रक्षक बनते जा रहे हैं भक्षक, और वो भी सेना के जवान ने। अब अधिकारियों को चुंगल में लिया जा रहा है। एक और अधिकारी पुलिस के चुंगल में फंसता है, और किस तरह फंसता है, जाता है गुंडों से बचने की गुहार लगाने के लिए थाने में, लेकिन वहां पर तो सब कुछ उल्टा होता है। आखिर होता क्या जा रहा है? क्या हमारी वर्दी कोई वर्दी नहीं रही है? क्या हमें मामूली गार्ड की वर्दी समझा जाता है? हमारे सामने जो शख्स जाता है वो सिपाही है या सेना का एक अधिकारी भी अपने आप को बताता है, फिर भी पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर ये नया मामला कल फिर घटित होता है, इसको सुन करके आपको बहुत शर्म आएगी। खुद के ऊपर अब शर्म आ रही है। अब यानी पुलिस तो बदलेगी नहीं, क्या सेना को बदलना पड़ेगा? हाँ जी दोस्तों, सेना को बदलने की जरूरत है, और इस तरह बदलने की जरूरत है जिस तरह कर्नल साहब ने कहा था। कर्नल साहब ने अरुणाचल में आपने देखा था कि हमारे बंदों को यदि आपने टच किया तो देख लेना, और उस रुतबे में और उस ताकत के साथ पुलिस के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि यार हम हैं कौन, हमारी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती। और मामला है क्या, उनके हाथों से जो लिखा हुआ है पोस्ट, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं कैप्टन गुरवंश अपनी मंगेतर मिस अंकिता से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना को प्रकाश में लाने के लिए लिख रहा हूं, जिस पर भुवनेश्वर में उड़ीसा पुलिस ने हमला किया। अपने कृत्य को छुपाने के लिए पुलिस ने दंपत्ति पर दुर्व्यवहार और अधिकारियों पर हमला करने का झूठा आरोप और लगा दिया। मामला था क्या और हो क्या गया, बड़े दुख की बात है। मामला यह था कि कैप्टन गुरवंश अपने काम से, अपनी ड्यूटी से जा रहे थे उड़ीसा के अंदर, और दो तीन कुछ बदमाश लोग आके उनके साथ गाड़ी में कोई बदतमीजी होती है, और उसकी शिकायत कराने थाने जाते हैं। भरतपुर थाना है, और वहां पर पुलिस से ही काम उल्टा हो जाता है। और फिर आगे होता है क्या, रात भर उन्हें डिटेन करके रखा गया। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या लिखा है। वास्तव में हुआ विषय, भरतपुर पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में कैप्टन गुरवंश सिंह और मंगेतर मिस अंकिता के साथ दुर्व्यवहार। दिनांक 15 सितंबर 2024। घटना सारांश, 1:30 बजे कैप्टन गुरवंश मिस अंकिता को भुवनेश्वर में 3 वाहनों में सवार 12-13 लोगों के एक समूह ने परेशान किया। दंपत्ति भाग निकले और सीधे भरतपुर पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अपराधियों की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करा दिया। थाने में सिर्फ एक महिला एएसआई और कुछ कांस्टेबल ही ड्यूटी पर थे, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। जब दंपत्ति ने तुरंत कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने दावा करते हुए पल्ला झाड़ा कि यहां पर प्रभारी भी उपलब्ध नहीं है। 2:45 बजे 2 पुरुष और अधिकारी पहुंचे। मामला तब और बिगड़ गया जब मिस अंकिता ने अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता के बारे में पूछा। एक महिला सिपाही ने उड़िया में उनका अपमान किया, जिसके बाद कैप्टन गुरवंश ने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इससे पुलिस, मतलब आपने रिकॉर्डिंग किया, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछा, और मामला वो तो चला गया कि आपको किसने परेशान किया, आप हमें कानून सिखाते हो, आप ज्यादा फौजी, और वहां पर ही ये कॉमन वर्ड है, हो गई शुरुआत। 4 अधिकारियों ने कैप्टन गुरवंश को पकड़ लिया, उनका सामान जब्त कर लिया, उनसे अवैध रूप से हिरासत में उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस बीच 2 महिला अधिकारियों ने मिस अंकिता के साथ मारपीट की। 3 बजे उन्हें सेल के बाहर छोड़ दिया गया। रोते हुए यह जानने की मांग करते हुए कैप्टन गुरवंश को क्यों जेल में डाला, लेकिन एकमात्र जवाब था कि आए अधिकारी बताएंगे। यानी पिटाई भी उन्हीं की, कुटाई भी उन्हीं की, गाली गलौज भी उन्हीं को दिया, सेल में भी उन्हीं को डाल। गए थे मांगने, मिला क्या, जलील। मिला क्या, तिरस्कार। मिला क्या, बेइज्जती। ये है मिला। और फिर करीब 5 बजे मिस अंकिता ने कार से अपना फ़ोन निकाला ताकि कैप्टन गुरवंश की मदद के लिए फ़ोन कर सकें। जब वो फ़ोन ढूंढ रही थी तो उन्हें स्टेशन पर एक शराब की खाली बोतल मिली। जब उन्होंने जवाब मांगना जारी रखा तो अधिकारियों ने फिर से उन पर हमला किया। यानी पूछा कि हाँ, ड्रिंक के लिए बैठे हो? तो बिल्कुल। मिस अंकिता को घसीट कर एक सुनसान कमरे में ले गए, जहां 2 पुरुष अधिकारियों ने उनके कपड़े उतारे, उन्हें बांधा और उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। एक पुरुष सिपाही ने उनकी छाती पर पैर रखा, गाली गलौज और धमकियां जारी रखी। आप समझ सकते हो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। ये शब्द ही आपके लिए काफ़ी हैं, जो उनके खुद के कलम से लिखे हुए शब्द हैं दोस्तों। 6:15 कमरे में, आईआईसी कमरे में दाखिल हुआ। मिस अंकिता को अपमानित किया, बलात्कार की धमकी दी और चुप करने के लिए खुद को उजागर किया।
कुछ देर बाद कैप्टन गुरवंत सिंह को रिहा कर दिया। शुरुआती घटना के बारे में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। कैप्टन गुरवंश ने मिस अंकिता को पाया तो वह अर्धनग्न बंदी हुई खून से लथपथ थी। स्थानीय सेना की एक टीम दंपति की सहायता के लिए पहुंची। दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और मामला अभी तक इस प्रकार है। दोस्तों, शायद आपको इस से लगे कि नहीं ये रोज रोज की कहानी है, लेकिन आप समझ चुके हो। हमें तो लग रहा है कि बाहर जो नॉर्मल चौकीदार होटलों पर रहते एटीएम में हमारी वर्दी का जितना वजन है इतना कम होता जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार भी शायद हम लोग ही हैं, नहीं और कोई सरकार नहीं है। हमें सरकार की क्या सहायता की ज़रूरत है? वहाँ पर इतना बड़ा कंटोनमेंट है, इतनी बड़ी फौज है, और जाएं और उन्हें अच्छे से सबको एक साइड से सबक सिखा सकते हैं, और यही आपको जा कर के मिन्नतें कर सकते हैं। और ये ट्रेलर आपको जरा दिखा देते हैं, और बात करने का इनके साथ तरीका कैसा होना चाहिए। मैं उन कर्नल साहब को हमेशा सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कोई कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन कड़े शब्द हैं, बोला हम फोर्स हैं, हमारी अपनी गरिमा है, और हमारी गरिमा के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर हम किसी को बख्शेंगे भी नहीं। आपकी क्या राय? धन्यवाद।